आज के सेगमेंट का अब आगाज़ करते हैं, क्योंकि समय जो है 23 हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ और भी बातचीत करने वाले थे। तो फिलहाल के लिए ज़रा फटाफट जो है आज के सेगमेंट का आगाज़ किया जाए और एक एक करके तमाम जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर हम बातचीत करेंगे आज के, और साथ ही साथ उन शेयरों पर भी बातचीत होगी जो कि खबरों के चलते काफ़ी वोलेटाइल हो रखे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे। जो हमारे चैट बॉक्स में इतने सारे सवाल आ रहे हैं उसमें जो ट्रेंडिंग में होंगे, जो सबसे ज़्यादा सवाल होंगे, उस पर भी बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा जो है एक सवाल पे ज़रा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। और आज के जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में जो शेयर शानदार मोमेंटम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पहले सर आईएक्स को देख लीजिए, ये लगातार तीसरा दिन है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तो फ्लैट हो गया, लेकिन कुछ एक खबरें थीं और उसके बाद जो एक मोमेंटम थोड़ा सा बना यहाँ पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और इन लेवल्स पे एक महीने में करीब जो 8.8% की तेज़ी देखने को मिली है, यहाँ पर खबर जो है अपडेट, बिजनेस अपडेट आई है, जो है नवंबर के अंदर जो कंपनी का डैम वॉल्यूम जो है वो 0.3% बढ़ा है। और वहीं जो बिजनेस अपडेट आई काफ़ी अच्छे रहे। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में जो है सबसे ज़्यादा उछाल जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अभी भी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, ये सर ज़्यादा चलता नहीं है, बहुत निराश किया है। लेकिन अभी क्या गतिविधि देखने को मिल रही है, क्योंकि ये जो एक महीने में 7-8% का मूव आया है, क्या इसका कुछ ग्रह दशा ठीक हो रही है आईएक्स की? देखिए, मुझे लगता है कि सर इसमें ना एक ब्रेकडाउन आ गया था ऑलमोस्ट 195 190 के 2 के लेवल से। उसके बाद परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कहीं ना कहीं अभी भी एक अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। थोड़ा बहुत एक दो दिन से मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर किसी के पास है, मैं बोलूंगा उछाल में एग्जिट करने का प्लान आपको ढूंढना चाहिए। अगर कभी भी आपको 165 170 का प्राइस मिलता है, हर एक उछाल में आपको एग्जिट करने का मौका यहाँ पे ढूंढना चाहिए और फ्रेश बाय अभी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पर्टिकुलर काउंटर का हो सकता है कि एक बार रिजल्ट भी थोड़ा बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन जिस तरीके का चार्ट खराब लग रहा है, ये रिकवर होना बहुत मुश्किल है। मैं पॉजिटिव रहूंगा अबव 200 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज मिलेगा, मैं फिर से एक बार रिव्यू करूंगा, लेकिन अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना है। अभी के लिए फ्रेश बाय की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा रही है। एक काउंटर सर, सीमेंट में थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया सीमेंट जरा देखिए क्या करना चाहिए, आज ज़बरदस्त मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर 393 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या ये रैली कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पर, और कितने अपसाइड की संभावना है? अभी क्या फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है, या फिर काफ़ी लंबे समय से सुस्त पड़ा हुआ है तो ये एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी उछाल मिलता है तो यहाँ पे तुरंत आके आपको बाई नहीं करना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं है, एज ए इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल बने रहिए स्टॉक के साथ। क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं मैं देख पा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं अगर किसी के पास है, आप बने रहिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको 425 430 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ 372 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। अच्छा सर, चूंकि अभी इंडिया सीमेंट का जिक्र छेड़ दिया ना, तो हम लोग कोई चीज़ मतलब जब छूते हैं, हाथ लगाते हैं, तो उसको फिर छोड़ते नहीं है। तो जरा एक चीज़ देखिए, जैसे अंबुजा सीमेंट है या बाकी सीमेंट में आज जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखिए अंबुजा सीमेंट 1.25% के आसपास की मजबूती है, डालमिया भारत में 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये सीमेंट पैक पे आज है थोड़ी सी बाइंग ओवरऑल सेक्टर में, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। क्या मतलब कोई अपॉर्चुनिटी कहीं है, या फिर अभी सीमेंट को अवॉइड करने की सलाह रहेगी? सर देखिए, ओवरऑल अगर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए आज कोई मोमेंटम नहीं है, नहीं लेकिन है, एक हाँ। वैल्यू जोन के आसपास है। मुझे लगता है कि आपको खरीद के रखना चाहिए। लेकिन अभी एज ए ट्रेडिंग 2 4 दिन 5 दिन के लिए ऐसा कोई ज्यादा जबरदस्त मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। डलमिया भारत में भी उतना अच्छा खासा मोमेंटम अभी आ नहीं पाया। इसमें मोमेंटम आएगा 2050 के ऊपर। तो हमें लगता है कि एज ए इन्वेस्टमेंट ही आप व्यू रखिए, लेकिन स्विंग ट्रेड यहाँ पे नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। तो हम लोग मतलब हर चीज़ को टटोल लेते हैं कि भाई कहीं कुछ मौका हो तो कहीं छूटने ना पाए। तो इन सब चीज़ों पे निगाहें जो है वो लगातार हमारी रहती हैं। इसके अलावा सर जो है आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बीते कुछ दिनों में जो एक शेयर रहा है वो आज फिर से थोड़ा बहुत हलचल दिखा रहा है, वो है JSW
को लेकर के कुछ एक जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर के कुछ एक खबरें भी थी यहाँ पर, खबर भी दिखा दीजिए एक बार के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील पे अगर खबर हो हमारे पास तो जेएसडब्ल्यू स्टील में आज आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इनके कुछ इन्होंने खरीदारी की है। हाँ, बीपीएसएल स्टील बिजनेस जो है वो जो है 24,483 करोड़ रुपए में ट्रांसफ़र करेगी। जेएफई जापान के साथ इन्होंने एक डील की है 50-50 के आधार पर। और जो है आज हम देख रहे हैं कि इसमें जो है गतिविधि देखने को मिल रही है। हालांकि शुरुआती तेजी के बाद एक बार गिरा था शेयर, लेकिन फिर लोअर लेवल से एक बाइंग जो है आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर 1145 का लो लगाने के बाद अब 1152 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, 0.25% की मजबूती, आपकी कोई टिप्पणी जेएसडब्ल्यू स्टील पर? देखिए अभी 1152 के आसपास का प्राइस है सर, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रही है स्टॉक के साथ। ओवरऑल का अच्छा खासा अप ट्रेंड में ही है। नीचे बीच में थोड़ा नीचे भी आया था, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू हो सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 1220, उसके बाद 1300 तक भाव आपको मिल सकता है, बने रही है। बने रहिए, यह बात है यहाँ पर। और एक शेयर पे हम आपसे बीते 3 दिन से बात कर रहे हैं, 2-3 दिन से 2 शेयर ऐसे हैं, दोनों पे मैं जानता हूँ आपका रुख जो है वो नकारात्मक है, आपके बड़े भैया पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज है कि अगर ट्रेंड में है तो माफ़ कीजिएगा, आपके साथ चर्चा करते रहें। यस बैंक सर लेकर के आइए जरा। आज फिर जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ अब 23 के आसपास पहुंचता हुआ 22 रुपये 91 पैसे का हाई लगाया है और 22 रुपये 86 पैसे पे ट्रेड करता हुआ। सर, कुछ भी हो, लेकिन 2 बड़ी खबरें हैं यहाँ पर, कल भी हमने डिस्कस की थी। एक तो अब ये जो है आने जा रहा है, अब ये निफ्टी बैंक का हिस्सा होगा। ये अपने आप में बड़ी खबर है कि अब जो तमाम ईटीएफ्स के और तमाम जगहों के जो फंड होंगे वो यस बैंक में आते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये 31 दिसंबर से लागू होगा, लेकिन बाइंग अभी से देखने को मिल रही। दूसरा जो स्टोरी चल रही है वो जापान के बैंक की स्टेक वाली, वो तो इसमें चली रही है। क्या व्यू होगा सर? क्या कुछ बदल रहा है फंडामेंटली? क्योंकि आप फंडामेंटल और टेक्निकल और एक क्या आपने बोला था साइकोलॉजिकल, वो भी आप देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ बदल रहा है या ये व्यू आपका सेम है? देखिए व्यू विपुल जी अभी भी सेम रहेगा, लेकिन जो आपने बात बताया फंडामेंटल भी चेंजेस हो रहा है, सेंटिमेंटल भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इतना नीचे आया, यस बैंक नीचे नहीं आया, लेकिन यस बैंक ऊपर भी नहीं आया। सो हमें लगता है कि बहुत टाइम से ना एक 26 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, और मैं एक बार 25 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे एक बार रिव्यू करना है, उसके बाद ही यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर किसी के पास भी यहाँ पे पर्टिकुलर बैंक आपके पास ऑलरेडी है, अब बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 20.50, एंड फ्रेश बाय आपको अभी नहीं करना है। 25 के ऊपर एट फर्स्ट आई नीड ए क्लोजिंग, उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिकली मोमेंटम में आ जाएगा। तो वो जो मोमेंटम में आएगा ना उसके बाद इजी होता है, क्योंकि लोगों के पास भी विपुल जी उतना पेशेंस होते नहीं है। तो इसके कारण मैं एक बार 25 के आसपास ही, 25 के एवो भी बाय करना पसंद करूंगा, लेकिन अभी नहीं। सेकंड थिंग, वोडाफोन आइडिया आपने बताया, राइट? देखिए वोडाफोन आइडिया में अभी मैंने बताया नहीं, मैं तो पूछने वाला था, लेकिन अब आपने पढ़ लिया तो ठीक है। वोडाफोन आइडिया, हाँ, वोडाफोन आइडिया पे भी बता दीजिए सर। अच्छा, आपने पूछा नहीं था। अभी मैंने खाली कहा, मैंने कहा 2 शेयर है, वो आपका मन जो है। अच्छा, आज हम लोग की ड्रेस बिल्कुल सेम है सर, है ना? वो थोड़ा सा मतलब मतलब जैकेट भी सर और वो शर्ट जो भी। कैमरा, मैं दूर में हूँ लेकिन वो जो कनेक्शन है ना, वो वाह, ऑरा को मैं समझ दिल सकता से हूँ। दिल का जो कनेक्शन है, अद्भुत। वाह। हालांकि अभी आपका कनेक्शन कहीं और जा रहा है, तो आप वहाँ पे फोकस मतलब जो है वो करते रहिए सर। मेरी शुभकामनाएं आपको रहती है हमेशा ही। मैं तो हमेशा ही चाहूँगा आपकी ये जो मुस्कुराहट है वो और बढ़ती हुई चेहरे पर दिखाई दे, और तेज जो है आता हुआ दिखाई दे, ये जो है। हाँ सर, तो आपकी टिप्पणी सर, वोडाफोन कर लीजिए। सर अभी देखिए, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप पोजीशन को कंटिन्यू करके जा सकते हो विद ए टारगेट ऑफ 13 to 14 एंड विद स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 8.50। लेकिन मैं ये टेक्निकल के आधार पे आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंटम आया है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, मैंने कभी भी रिकमेंड नहीं किया। और कि क्या होता है, समटाइम आप दिल से रिकमेंड करते हो, और समटाइम आप मजबूर हो रहे हो, क्या पता है चार्ट में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली अभी भी इसमें तकलीफ होने वाला है। अभी भी उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कंपनी के पास। इट विल टेक फ्यू मंथ्स, थोड़ा टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं न्यूज़ में भी है, क्योंकि डेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन
टेलीकॉम मिनिस्ट्री चाहते नहीं कि कोई एक दो कंपनी का मोनोपोली हो जाए, तो इसीलिए देखेंगे वोडाफोन आइडिया बहुत बार नीचे आने के बाद भी एक बेस बनाया, ऊपर जाने के लिए धीमे धीमे रेडी हो रहा है। तो आप, अगर आपके पास है, आप बने रहिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसा आपका ज्यादा ना हो, थोड़ा बहुत जो पैसा आप लॉस भी करेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और हमारे एक और विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। और ये देखिए सर, मतलब सर मतलब जो है ना, चुन चुन के कपड़े लाते हैं। मतलब जो है जैकेट आज नया निकाल लिया, कोट जो है शानदार, अद्भुत, बहुत शानदार। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर कल और रिकवरी की उम्मीद कर रहे थे, उसी की खुशी में। बस बस बस, अब जरा आप जरा स्क्रीन पर जरा निफ्टी दिखा दीजिए। और आज का अगर हम थंब दिखा सके तो, थंब में आज जब हमने थंब अपना बनाया था, हम और बाबूजी चर्चा कर रहे थे, और उस समय ये था कि बाजार बिल्कुल जो है लाल निशान में और हरे निशान के बीच में कई बार झूल रहा था, ज़्यादातर लाल निशान में था। और तब मतलब ये था कि आज चलना चाहिए बाज़ार, और तब हम लोगों ने थंब भी लगाया था, अब चलेगा बाज़ार। और वहाँ से अगर हम देखें तो क्या शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। अब करीब करीब 90 अंकों की मजबूती निफ्टी में। अभी जो थोड़ी देर पहले जो हाई निफ्टी ने बनाया है वो है 26,088 का। सर संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि अभी हमारा सेगमेंट चल रहा है, मैं आपको जानना चाहूँगा, ये देखिए ये थंब, ये दोनों महानुभावों के साथ, और ये बुल किस तरीके से ऊपर जा रहा है। और बिल्कुल उसी अंदाज में बुल जो है वो अब 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती, 101 अंक ऊपर निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ, तो नए हाइज निफ्टी में लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शानदार मोमेंटम बाजार के अंदर बना हुआ है और नए न्यूनतम स्तर यहाँ पर लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी सर संक्षिप्त टिप्पणी आपकी मार्केट को लेकर के इस रिकवरी। विपुल जी कुछ पॉइंट्स को अभी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कल एक आरबीआई की मीटिंग की बहुत दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, कल उसके आउटकम आएंगे, फिर 10 तारीख को फेड की मीटिंग है, फिर एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, 19-20 तारीख को जापान की तरफ से कुछ इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आ सकते हैं। इसके अलावा भी और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि 19 तारीख को हमारे यूएस मार्केट के वायदे कारोबार की कटान होगी। यानी हम, जैसे हमारे यहाँ पर 30 दिसंबर की है, वैसे वहां पर 19 तारीख की है, और 19 तारीख के बाद फिरंगी गोरे लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे। तो जो भी वॉलेटिलिटी ट्रिगर होनी है, या फिर कोई बड़ा डाउनसाइड या फिर कोई बड़ा अपसाइड, ये उसके पहले पहले आने की उम्मीद है। हालांकि टैक्स हार्वेस्टिंग की प्रोसेस वहाँ ऑलमोस्ट जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने तो कर ली होगी, जिनके बड़े पैसे लगे होते हैं बाजार में। तो अब देखना होगा कि बाजार किस तरफ से ये रूपरेखा बनाता है। अभी 26,080 85 के आसपास निफ्टी चल रही है। जब तक ये 25,875 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तब तक 26,400 तक जाने की अपेक्षा बनी हुई है। यानी यहाँ से 1-1.5% की तेजी और ट्रिगर हो सकती है। कोई भी तेजी करके रखे हो, 25,875 के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच जो है फटाफट अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। यस बैंक वोडाफोन को लेकर के हम लोगों की बातचीत हो गई है। अब अगले काउंटर की तैयारी जो है वो ढूंढते हैं, जो कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छे मोमेंटम में। सर एक आपसे कल शेयर पे बात हुई थी, कल 1 बजे जो है सुबह के सत्र में, और वो जो है रैली जो है वो समाप्त नहीं हो रही है। क्यूपिड को लेकर के मेरा सवाल फिर से होगा सर, ये रैली जो है कहाँ तक जाएगी? ठीक है, आप बाद में मुस्कुरा लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए जो है मैं चाहता हूँ आपकी जो है निष्पक्ष राय कि आखिर में कहाँ तक रैली ये जाएगी, और ऐसा कौन सा मंत्र फूका है आपने। ये मुझे लगता है सर, आपने कहा अभी खरीदारी करने लायक नहीं है, लेकिन वहाँ से भी सर ये ठीक ठाक चल गया। हालांकि अब तो खुद भी डर लग रहा है, 55% की रैली 1 महीने में थोड़ा अनयूजुअल मूव है। प्रदीप जी जरा बताइए क्या करें आप। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है, आप डेफिनेटली बने रहिए। और देखिए, आज आई थिंक 1-2 दिन पहले भी डिस्कशन हुआ था, हाँ। तब मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था। अब मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्रेल कीजिए। वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए दिया था क्योंकि हमें लग ही रहा था कि यहाँ से थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग करने का जगह अभी बचा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत ऊपर आ चुका है। आप एक बार यहाँ पे फ्रेश बाई करेंगे तो मुश्किल आपका ही होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ट में इतना ज़्यादा शॉर्ट टाइम में बाइंग आ चुका है कि एक बार करेक्शंस के लिए मैं वेट करूंगा। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको 355 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। अभी अगर किसी को, आपने 315, 320, 330 पे खरीदा, 355 आपके लिए स्टॉप लॉस। आपको फ्रेश बाइंग ढूंढना है अपॉर्चुनिटी। जिस दिन क्यूपिड पैनिक पे होगा, मुझे लगता है कि एक बार वो 325 से लेके 315 के आसपास कभी भी आता है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा। लगातार भाग रहा है,
और आपको याद ही होगा जिस टाइम वो हमारा फास्ट डिस्कशन हुआ था उसके बाद से स्टॉक 50% चल चुका है मैं अभी तक। वही कह रहा हूँ सर कि मतलब इस पे अगर आपने मतलब इस पे कॉल अगर आपने दी होती ना तो अब तक लोगों की बल्ले बल्ले, मतलब आपने जो रिसर्च की, मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही आप रात में जग जग करके और भी इस तरह के शेयर ढूंढें, मतलब इस तरह के नहीं, मतलब तेज़ी वाले शेयर जो है वो ढूंढें जिसमें कि मतलब अच्छी तेज़ी जो है, एक महीने में 50%, मतलब बहुत ही अनयूजुअल मूव है। क्या रिसर्च कर डाली आपने सर, मतलब सर 8% की मूव अभी भी बाकी है क्यूपिड में। हाँ। 406 के आसपास के टारगेट दिखते हैं, अगर किसी को यहाँ पर भी लॉन्ग करना है बीटीएसटी की तरह, या फिर शॉर्ट टर्म में कोई पोजीशन प्रदीप जी के व्यू में बनाई हुई है, तो 406 के आसपास एग्जिट कर प्लान करना चाहिए। यहाँ से भी 8% की तेजी आराम से दिख रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रदीप जी की तो पोजीशन बनाई हुई है उन्होंने, आपने बोल दिया, लेकिन अगर आपके कहने पे नई पोजीशन बना सकते हैं क्या, सवाल बना ये है। सकते हैं सर, बना सकते हैं सर। हाँ, 360 रुपए के नीचे की क्लोजिंग जब तक नहीं आ रही तब तक 406 रुपए तक के टारगेट स्क्रीन पे दिख टारगेट रहे हैं। 406 का रखें, स्टॉप लॉस क्या रखें सर यहाँ पर। 360 के नीचे क्लोज टू क्लोज बेस पे नहीं जाना चाहिए। 360, 360 का एक स्टॉप लॉस लगा करके इस तेजी में प्ले कर सकते हैं। वो आपको ध्यान रखना होगा, ये अमित जी कह रहे हैं। तो 360 का रखें स्टॉप लॉस, यहाँ पर 406 तक के जो है रैली जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक महीने में ये शानदार रैली दिखा चुका है शेयर, और 55% की रैली यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की संभावनाएं अमित जी देख रहे हैं। सर 374। जहां से हम सोचना बंद करते हैं वहां से स्टॉक मार्केट सोचना स्टार्ट करता है। वाह वाह वाह, ये जो आपके जो मतलब डायलॉग है ना, वन लाइनर सर, मैं इसका फ़ैन बन गया हूँ सर। मतलब ये जो आप लिखते हैं ना, एक आध सर मुझे भी रात में भेज दिया कीजिए, मैं सुबह सुबह आकर के जो है ना, थोड़ी सी हो सकता है हमारी व्यूअरशिप और बढ़ जाए। ये जो आपके तो बहुत शानदार। चलिए, तो क्यूपिड पे रखिए नज़र। यहाँ पर आपको रखना होगा 360 का स्टॉप लॉस, 406 तक के टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। प्रदीप सर, आपने एक कॉल दी थी कुछ दिन पहले, और उस पर मैं राय जानना चाहूँगा। वो था बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, है ना। बालकृष्णा में रैली बहुत अच्छी रही, लेकिन ऑटो इंसलरी पूरा चल रहा है, पूरी टायर कंपनीज में अच्छा व्यू आता हुआ दिखाई दिया। आज अगर हम देखें तो थोड़ा सा सुस्त जरूर है, 2400 के आसपास। मुझे टारगेट स्टॉप लॉस ध्यान नहीं आ रहा, मैं चेक करता हूँ अभी। लेकिन अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि बीते 3-4-5 दिनों के अंदर हम देख रहे हैं 5-7% की रैली तो यहाँ पर आ चुकी है। बिल्कुल सर, अगर किसी के पास पोजीशन है मुझे लगता है कि उनको बने रहने का ही सलाह होगा, आप बने रहिए। थोड़ा बहुत रैली आया था, उसके बाद अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया कंपनी है, अभी उतना रैली आया ही नहीं। मुझे लगता है कि आपको 2750 2800 का भाव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट, अगर मैं 3-4 महीने की बात करूँ तो। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मेरा टारगेट एटलीस्ट 2550 का है, बने रहिए। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत 2350 के आसपास। और एक कॉल दिया था मैंने आपको, न्यू कंपनी था मिड वेस्ट करके, हम्म। और मिड वेस्ट का मैंने कॉल दिया था। उसके बाद स्टॉक सेकेंड दिन थोड़ा बहुत नीचे आया था, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था ये नहीं चलेगा, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। इनफैक्ट मैं भूल गया था आपको प्रॉफिट बुक मैं बताया भी नहीं। ऑलमोस्ट हमने कॉल दिया था उस टाइम पे, प्राइस था 1256 के आसपास, और टारगेट में मैंने 1350 के आसपास दिया था। और अभी देखिए 1525 के आसपास का प्राइस है, तो एक बार शॉर्ट टाइम में ना बहुत आ चुका है ऊपर। करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा मिड वेस्ट लिमिटेड को। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो अभी आपने मिडवेस्ट को पे कॉल पे तो डिटेल आपने, अच्छा हाँ, इसमें सवाल भी था, पार्थ घड़ा जी का सवाल था। मिडवेस्ट का कॉल दिया था, प्रदीप सर अभी क्या करना है प्लीज़ बताओ, बता दिया सर आपको। लेकिन ये जो अभी आपने जो बात की ना, ये इसको लेकर के जो मैंने सवाल किया था बालकृष्णा को लेके, यहाँ पर चूंकि ये सेगमेंट अभी चल रहा है, तो मतलब टायर्स कंपनियाँ, ऑटो कंपनियाँ, ऑटो एंसिलरीज कंपनियाँ, तो क्या अभी भी यहाँ पर गुंजाइश है, फ्रेश बाई कर सकते हैं या फिर आपको वेट करना चाहिए ये। जी बिल्कुल जी जी, फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस कीजिए। और एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 2350 के आसपास मेंटेन कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही 2750 से 2800 का भाव भी आ सकता है। नेक्स्ट अगर मैं एक महीने की बात करूं तो एक महीने में मुझे लगता है कि 2550 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, बने रहने का सलाह होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो ये मतलब अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकलते रहने चाहिए। अमित सर, आपके पास भी कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ हो बीच में तो आप मुझे मतलब तुरंत बताइएगा, तुरंत उसको जो है ना ऑन एयर कर दिया जाएगा। आजकल तो कि बड़ी दिनों बाद तो थोड़ी सी बीच बीच में जो है आ रही है रिकवरी जो है। चलिए, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख जो है यहाँ पर करते हैं। एक सर जो शेयर आज मोमेंटम में है,
₹100 से सस्ता शेयर है वो है HFCL। HFCL में बीते कुछ दिनों में एक इस पर अपडेट भी आई थी, ये अपने जो है ना थोड़ा सा डिफेंस के क्षेत्र में भी जा रहे थे, और ये खबर आए हुए 1-2 महीने हो गए, मुझे लगता है एक महीना तो हो गया होगा। तो ये बीच बीच में इसमें रैली आती है। तो ये टेलीकॉम पैक का तो जो मामला था वो तो था, ये जो है ये एक इस सेगमेंट को लेकर के कुछ एक अपडेट आई थी, तो ये बीच बीच में इसमें रैली आती रहती है, फिर सुस्ती भी बहुत तेज आती है। अमित सर आप बोलिए जरा, कुछ है कोई गुंजाइश क्या है यहाँ पे HFCL में, या अवॉइड करना चाहिए? सर एच एफ सी एल ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत अच्छा स्टॉक है। मोटा माटी ₹77 और ₹66 की रेंज में चलता है। अभी ₹72 खड़ा हुआ है। अगर ₹66 ₹67 मिले तो लो, और ₹77 के आसपास मिले तो बेचो। 66 में लो, 75 में नहीं, मोटा माटी आप इसको ये पकड़ के चलिए, 68 में लेना, 75 में बेचना, 68 में लेना, 75 में बेचना है। इस तरह से आप अपनी अगर 10 बार भी अपनी कैपिटल को रोटेट कर लेते हैं तो हो सकता है जीरो कॉस्ट का आप लोगों के पास शेयर पड़ा रहे। इनफैक्ट बड़े बड़े लोग यही सब करते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स को कैपिटलाइज करके अपनी शेयर की वैल्यू को कौड़ियों के भाव कर लेते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज़ मैं बताना फिर भूल गया। कल हमारे एक जो हम लोग रात में शो करते हैं 8 बजे जो जाता है, शो नहीं करते हैं, उसका एक हिस्सा 1 बजे वाले का, उसमें एक तो हमारे दर्शकों ने लिखा कि सर मैं विरार से हूँ तो क्या मैं भी आपका इवेंट ज्वाइन कर सकता हूँ? सर आप विरार से हों या बिहार से हों, आप बिल्कुल कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बस ये है कि आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। 2 चीज़ें करनी है आपको, एक तो आप उस दिन मुंबई के ललित होटल पहुंच जाइए, और दूसरा उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, वो आपको बिल्कुल कराना होगा। 13 तारीख को पहुंचना है। इवेंट 2 दिन है, लेकिन हमारे जो दर्शकों के लिए जो मौका है वो 13 तारीख का है, यानी शनिवार का दिन रहेगा। बहुत लोगों के ऑफिस की भी छुट्टी होगी, तो अगर आप मुंबई आसपास के इलाके में जो है रह रहे हैं, और या फिर अमित जी, अमित सर, अभी मैं आपसे जो है कार्यक्रम के बाद निवेदन तो आधिकारिक रूप से करता, लेकिन मैं अभी भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए अगर पहुंचना पॉसिबल हो तो एक अच्छा इवेंट हो रहा है सर, और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी आप लोगों से, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है, तो अगर पॉसिबल हो तो बाकी मैं इनविटेशन तो अभी भेज ही रहा हूँ आप लोगों को, बातचीत सर होगी। 14 तारीख को मेरा गोवा शेड्यूल है। अच्छा, तो ठीक है सर, वहाँ से बम्बई से गोवा तो गाना भी था ना, बम्बई से गोवा वाला कुछ, तो वहाँ से तो निकल जाएगा। 13 तारीख का इवेंट है, तो अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल मतलब आप अपनी तशरीफ़ लेकर के आइए और हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग हमारे दर्शकों के लिए ज़रा एक बार स्क्रीन पर फिर से दिखा दीजिए कि ये हमारे जो चैट बॉक्स है ना, वहाँ पर जो है अपना जा कर के रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। सबसे ऊपर पिन करके रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है आपको विकल्प मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइएगा। उसके बिना आएंगे तो हो सकता है समस्या हो। बाकी हमारे नंबर रहेंगे, उस पर जो है हमारे जो टीम रहेगी वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो कितने बजे पहुंचना है, बाकी चीज़ों की डिटेल आपको फ़ोन पे मिल जाएगी, बातचीत कर लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए रजिस्ट्रेशन वाला काम करके फिर 13 तारीख को शनिवार के दिन पहुंचिए मुंबई के अंदर। मिलते हैं आप लोगों के साथ, और तमाम डिग्निटरीज रहेंगे, बहुत कुछ सीखने जानने को भी मिलेगा, और हमारे साथ और आपके फेवरेट एक्सपर्ट्स के साथ जो भी जिनको भी आप पसंद करते हैं वो लोग भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो मिल के बैठेंगे, सब लोग बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे जरा गौर करते हैं। और अगली टिप्पणी जहाँ पर कि मोमेंटम भी बन रहा है और आज के ट्रेंड में भी जो शेयर जो है शामिल है, उसमें हम देख रहे हैं कि सर जरा प्रदीप सर, आपकी नंबर किसका है, मैं भूल गया अभी तो। हाँ, आपका ही नंबर, प्रदीप जी का ही है। प्रदीप जी का। हाँ सर, ये हिंदुस्तान कॉपर आपने मना किया बार बार, मेरा दिल हमेशा अटका हुआ था। अभी क्या करना चाहिए, अभी ये क्या करें? अभी ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, होल्ड करने का टाइम है, क्या करें? ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आज फिर 5-5.5% ऊपर। सर मैंने जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करने के लिए बोला कहा था, था। फ्रेश बाई कॉल मैंने नहीं दिया था। क्योंकि एक रेसिस्टेंस था कहीं ना कहीं। देखिए मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है और मुझे लगता है कि अभी आपको बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाई का सलाह मैं अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि 365 के आसपास लास्ट टाइम भी एक टॉप बना के नीचे आ गया था। तो एक बार वेट कीजिए जिनके पास पोजीशन है, लेकिन न्यू इन्वेस्ट करना यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। एक बार 365 क्रॉस होता है तो उस केस में आपको यहाँ से मान लीजिए 385 390 का मोमेंटम आपको दिखा सकता है, लेकिन 396 में भी रेजिस्टेंस है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस होने के कारण यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास है आप बने रहिए, जिनके पास है बने रहिए। अमित सर, एक टिप्पणी आपसे जानना ये चाहेंगे, क्योंकि आपकी निगाहें मेटल पर और कमोडिटी बाज़ार पे काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। कॉपर, जिंक,
एल्यूमिनियम, इन सब में जो मोमेंटम है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको ध्यान में रखते हुए कहीं कोई गुंजाइश नई एंट्री की दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो? सर जी। सर मेटल सेक्टर में मुझे अभी लगता है 5-7% की तेजी बची हुई है। अगर हिंदुस्तान जिंक की ही अगर बात करें तो अभी 358 के आसपास, 356 के आसपास का करंट मार्केट प्राइस है, 358 के आसपास, 353 के आसपास अगर मिलता हिंदुस्तान है। कॉपर की बात करें ना आप? हाँ, मैं हिंदुस्तान कॉपर की बात कर रहा हाँ जी। हूँ। मुझे ऐसा लगता है सर अभी भी इसमें थ्री, नहीं सर एक मिनट, हिंदुस्तान, हाँ हाँ, जी, वही मैं कहूँगा, आपने प्राइस बताया हिंदुस्तान कॉपर का और नाम लिया हिंदुस्तान जिंक का, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हाँ जी, क्लैरिटी हो जाए लोगों को। जी। हाँ ये 355 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है हिंदुस्तान कॉपर का। मुझे ऐसा लगता है 352 353 के आसपास भी बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 388 ऑन द वे है। क्लोज टू क्लोज बेस में इसको 342 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। 342 के नीचे का स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होता तब तक 388 आराम से दिख सकता है। 388 आराम से दिख सकता है। जिंक में सर कुछ है? नहीं सर, जिंक में तो अभी नहीं कुछ। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर एक बढ़िया लग रहा है, जो स्ट्रक्चरल भी अच्छा है और टेक्निकल पैटर्न भी बहुत शानदार बने हुए हैं। चलिए, चलिए तो ये आगे बढ़ते हैं और जो है अगली टिप्पणी पे जो है बातचीत करते हैं, जहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ। अच्छा, ये जो अभी अब बात कर रहे थे ना हम लोग, तो ये थोड़ा सा मेटल पे थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं। और मेटल पे सर वेदांता पे भी जरा नज़र डालिएगा प्रदीप सर, आपसे शुरू में जिक्र इसका किया था, एक खबर भी है इस पर, थोड़ा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इनकैप इंडस्ट्रीज़ का 100% एक्विजिशन करने की इनको जो है वो मंजूरी मिल गई है और एनसीएलटी कोलकाता से कंपनी को ये बड़ी मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है। आपको बता दें कि करीब 5-6 साल हो गए, 6 साल के आसपास, जिसमें कि ये आईबीसी के प्रोसेस से जो है इनकैप इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुजरती हुई दिखाई दे रही थी। अभी कॉपर, एल्यूमिनियम डाउन स्ट्रीम बिजनेस में अब इस क्षेत्र में और मजबूती से जो है वेदांता जो है वो कदम रखेगी। पावर केबल, इंडस्ट्रियल वायर और फाइबर ऑप्टिक सेक्टर के अंदर ये कंपनी जो है अभी काम कर रही है इनकैप जो है। क्या टिप्पणी रहेगी सर, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, मैं पॉजिटिव हूँ और डिस्क्लेमर, रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया है वेदांता पे। और हमें लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग भी अपॉर्चुनिटी है एज ए ट्रेडर के हिसाब से, और स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे इनिशिएटिव किया जा सकता है। यहाँ पे 575 580 ऑन द वे, ब्रेकआउट आया है चार्ट में 530 के ऊपर और 540 को भी होल्ड कर पा रहा है। 577 एंड 580 ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो यहाँ पर भी रखिए आप लोग नज़र। तो ये कुछ एक काउंटर ऐसे जो है, एक काउंटर पे और बात कर लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को जो है क्लोज करने की तैयारी जो है वो करते हैं। अच्छा, ये भी हम लोग ध्यान में रखते हैं जब इस तरह के शेयरों पे बातचीत करते हैं कि मतलब लोगों को जो है ना ऐसे इतने महंगे शेयर ना रखें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें आती हुई दिखाई दें। अभी हाल फिलहाल में जो है जीएमडीसी में एक अच्छा मोमेंटम रहा। अमित सर जरा देखिए आप, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? एक अच्छी रैली रही, फिर गिरा, फिर चला, मतलब संभावनाएं क्या दिखाई दे रही हैं? करेक्शन के बाद ये जो रिकवरी आई है, ये टिकेगी या फिर हो गया, फिजल आउट हो गई? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा बाजार। 510 रुपए की मोटा माटी नीचे रेंज है और 560 रुपए की ऊपर रेंज है। 510 और 560 के बीच में ही टहल सकता है काफी टाइम। उसके बाद अगर किसी टाइम पर, अभी मान लीजिए 1 महीना ये इसी रेंज में फंसा रहता है और उसके बाद कभी कभी भी 570 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी आती है, तभी हमें एक अच्छा खासा रनअप दिखा सकता है 650 तक का। तो 570 पे नजर बना के रखनी है। डाउन साइड अगर आता है तो नो डाउट उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। डाउन साइड अगर किसी को 511 और 495 रुपए के रेट मिले तो वहां पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए या फिर बाय करने के लिए घात लगा के रखना चाहिए इस स्टॉक में। चलिए ठीक है, ये बात जीएमडीसी पे है। एक हिमाद्री केमिकल है, स्पेशलिटी केमिकल, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदीप सर देखिए। इस सेक्टर को लेकर के थोड़ी सी कम बात हम लोगों ने की है बीते कुछ दिनों के अंदर, लेकिन इस पर काफ़ी लोग बुलिश हैं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, क्या यहाँ पर कोई बीटीएसटी की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं या अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या टिप्पणी रहेगी? सर, एज ए इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन बीटीएसटी न्यू पोजीशन यहाँ पे नहीं बिल्ड करना चाहिए। अगर किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए विथ टारगेट ऑफ 482 483 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 452 के आसपास मेंटेन करके चलना चाहिए। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा, आपका व्यू तो सर ये दो पे नेगेटिव है ना, ये वोडा और यस बैंक पे। जाते जाते मैं चाहूँगा कि आपका व्यू ले लें, क्योंकि इस पर क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो यस बैंक और वोडा पे आपका कमेंट अमित सर?
मुझे ऐसा लगता है कि लोअर साइड में कल भी हमने डिस्कस किया था इसको, लिया जा सकता है, और आगे पोटेंशियल टारगेट 11 रुपए 70 पैसे तक के दिखते हैं। ये वोडा भी एक बोल बार रहे ये, हैं सर आप? हाँ वोडाफोन हाँ पे तो ये ये थोड़ा बता लेवल, दिया कीजिए, एक बार वोडा ले आइए स्क्रीन पर। हाँ जी। वोडाफोन आइडिया। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये अगर 9 रुपए 70 पैसे के आसपास मिले तो एक बार लिया जा सकता है। 11 रुपए 10 पैसे और 11 रुपए 70 पैसे तक के पोटेंशियल बना रहा है। मैक्सिमम डाउन साइड इसकी कंफर्मेशन 9 रुपए 20 पैसे के बाद ही आएगी। 9 रुपए 20 पैसे के नीचे जाता है तो स्ट्रक्चरली डैमेज हो जाएगा ये स्टॉक, और फिर बहुत टाइम तक अपसाइड की मोमेंटम को ट्रिगर नहीं करेगा। तो जब तक ये 9 रुपए 20 पैसे को सस्टेन किया हुआ है, 10 रुपए 10 11 रुपए 9 रुपए 70 पैसे के आसपास एक्यूमुलेट करिए। 11 रुपए 10 पैसे 11 रुपए 70 पैसे आराम से हमें आने वाले टाइमों पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। और यस बैंक सर क्या बोला आपने? यस बैंक सर, ओवरऑल इसकी बुलिशनेस, ये भी मैंने फंसा हुआ स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है कि 25 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होगा, लेकिन अगर अभी चार्ट वाइज देखा जी। जाए तो मोटा माटी 22 रुपए 20 पैसे और 23 रुपए 20 पैसे, यानी इस 1 रुपए की रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। हालांकि इसमें ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके इस स्टॉक को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए कि ये वापस से पुराने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा, जैसे 44 रुपए यहाँ से डबल हो जाएगा, उसकी संभावनाएं तो कम लगती है। अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होता है और कभी इनकेस किसी ने लोअर लेवल पे लिया हुआ है, 25 रुपए 26 रुपए के बीच में मिलता है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। जी। ये ने फ्रेश डाउन साइड तब तक ट्रिगर नहीं करेगा जब तक 21 रुपए 70 पैसे के ऊपर ट्रेड करा रहा है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, और इस बीच एक टिप्पणी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। और वो टिप्पणी मोनिका पांडे जी की आई है। मोनिका जी कह रही हैं, मेरी टिप्पणी पे टोटका लगा दिया है किसी ने। क्या टिप्पणी थी मैम आपकी? ये मैं मतलब जो है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए। और कह रही हैं कि सर अमित सर के फ़ोटो थंबनेल में मैच नहीं करता है, वो फ़ोटो थोड़ा चेंज कर दीजिए। आई एम बिग फैन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करें, ऐसे वो स्मार्ट दिखते हैं। इनका सवाल भी है, लेकिन अच्छा वो मुझे लगता है ना, थंबनेल में फ़ोटो आपने लगा भेजी है हमको क्लीन शेव वाली, यहाँ आप फ्रेंच लेकर के बैठ जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं असली कौन नकली कौन। तो वो जो है थोड़ा सा अपनी नई फ़ोटो भेजिए सर, ये मूँछों वाली या फिर ये मूँछें हटाइए आप ताकि लोग जो है कन्फ्यूजन मोनिका जी का दूर हो। और चलिए, मतलब जो है ये है कि मतलब ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है आप लोगों की, बहुत शानदार सर। तो अपनी नई फ़ोटो भेज दीजिए, मोनिका जी की नाराज़गी को दूर किया जाए। और मोनिका जी आपकी टिप्पणी क्या थी जिसको नज़र लग गई, वो भी आप बता दीजिए। तो इस सेगमेंट को कर रहे हैं यहीं पर समाप्त। बहुत सारे अभी काउंटर बाकी रह गए थे, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे अब अगले सेगमेंट पे बातचीत करते हैं।